Hi everyone, welcome to my channel Study with Ali Mohsin. Once again I'm with you. Student, I was teaching you the second chapter of your book Behive, and the title of the chapter is The Sound of Music. Right now, student, I will cover the second part of this chapter. वेल स्टूडेंट, मैंने अभी तक आपको बताया था कि जो एवलिन है वो उसकी पूरी की पूरी तरह से हेयरिंग जो है वो जा चुकी है, राइट। लेकिन फिर भी उसने जो है गिव अप नहीं करा है और उसने ये सोच के रखा है कि वो म्यूज़िक को तो सीख के ही रहेगी, जैसा कि उसका जो जो उसकी एम्बिशन है, जो उसका एम है, उसको वो कंटिन्यू करेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उसने अपने एम को, अपनी एम्बिशन को जो उसने किस तरह से अचीव करा, कैसे उसने अपनी एम्बिशन को अकम्प्लिश करा। राइट स्टूडेंट, चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप मेरे साथ ही में रहना। Well, she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy, right? She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of 3 years course, uh, she had captured most of the top awards, right? वेल स्टूडेंट, अब देखो, एवलिन, मैंने कल आपको बताया था ना कि अगर किसी का इरादा जो है पक्का हो और वो बहुत सख्त मेहनत कर रहा हो तो ज़िंदगी में कोई भी चीज़ उसके लिए नामुमकिन नहीं होती। तो यहाँ पर आप देखना कि किस तरह से वो लड़की कि जो अपने बचपन में ही बैरी हो चुकी है, जो अपने बचपन में ही अपनी सुनने की कैपेबिलिटी को खो चुकी है, लेकिन फिर भी वो काम जो कि उसके सुनने की कैपेबिलिटी से ही रेलेवेंट है, उसके बावजूद भी अपनी एम्बिशन को वो गिव अप नहीं करती है, बल्कि उसी पाथ के ऊपर चलती है। सही है? देखो, अब वहाँ से वो कभी भी वापस नहीं देखती है। सही है? वो हाँ, देखो वो यूके जाती है वहाँ से और वहाँ पर एक यूथ का ऑर्केस्ट्रा का पूरा एक ग्रुप होता है ना, वो उसके साथ में वहाँ पे जाती है। अब वो 16 साल की हो गई है, अब वो 16 इयर्स की हो गई है। अब उसने डिसाइड कर चुकी है कि वो म्यूज़िक को ही अपनी ज़िंदगी बनाएगी, राइट? हालाँकि वो क्या है, हालाँकि वो सुनने की कैपेबल नहीं है, फिर भी उसने डिसाइड कर लिया है कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ़ बनाने जा रही है। अब वो देखो क्या करती है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो है वहाँ पर वो ऑडिशन जो है देती है और आज तक उस अकेडमी में किसी के भी इतने मार्क्स नहीं आए होते हैं, जितने मार्क्स वो वहाँ पर सिक्योर करती है। समझ पा रहे हो ना? वो क्या है, वो सुनने के कैपेबल नहीं है, लेकिन जो वो लोग के जो सुनने के कैपेबल थे, कभी भी किसी के इतने मार्क्स नहीं आए थे कि जितने मार्क्स वहाँ पर एवलिन के आते हैं। देख लो ना उसने क्या करा है, हालाँकि वो इनकैपेबल है, डेफ़ है वो, लेकिन उसके बाद भी उसने क्या कर दिया है, उसने हिस्ट्री को जो है वो रच दिया है। सही है? धीरे-धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क से जो है सोलो परफ़ॉर्मेंसेज़ की तरफ जाती है, यानी कि पहले वो जो है ग्रुप में जो है वो परफ़ॉर्म करती थी, अब वो क्या कर रही है, अब वो अकेले जो है वो परफ़ॉर्म कर रही है। सही है? अब देखो क्या होता है, अब 3 साल का उसका कोर्स होता है और सब तीसरे साल के आखिरी तक जो है, वो जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जितने भी वहाँ पर अवार्ड्स होते हैं, लगभग सारे के सारे, नॉट लगभग भी नहीं, सारे के सारे अवार्ड्स जो है, वो जीत चुकी होती है। सही है? And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you'll get there. And she got right to the top. Right? The world's most sought after multi percussionist with a mystery of some thousand instruments and hectic international schedule. Right? देखो, और इसके लिए जो है, देखो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो कुछ करते हैं तो वो अपने आप को बड़ा हीरो समझने लगते हैं। सही है? समझते हैं कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। यही जो है, देखो, जो है कहीं न कहीं पर्सनली भी मुझे लगता है, देखो अगर आपने जहाँ पर आपके में ये चीज़ आ गई, वहीं पे आपका जो अकॉम्प्लिशमेंट्स होते हैं, जो आपकी ग्रोथ होती है, वो आपकी रुक जाती है। जहाँ पर भी आपने ये सोचा कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, ठीक है, मैंने कुछ कर दिया है, मैंने कोई हिस्ट्री रच दी है या मैंने कोई बड़ा काम कर दिया है, वहीं पर आपकी जो लर्निंग की जो कैपेबिलिटी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है बहुत अच्छा है, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। हालाँकि वो इतने सारे उसको अवार्ड्स मिले, राइट? इतना सारा उसने करा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस कहीं से भी उसको ऐसा नहीं लग रहा है कि उसने कोई हीरोइक अचीवमेंट उसने कर लिया, यानी कि उसने उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। उसका तो कहना ये है कि अगर आप सख्त मेहनत करते हो, तो आप जहाँ भी जा रहे हो, आप वहाँ पर पहुँच जाते हो, यानी कि आपकी जो डेस्टिनेशन है, आप वहाँ तक पहुँच ही जाते हो, अगर आप जो है अपने काम को आप ठीक ढंग से करते हो और मेहनत से करते हो।
सही है। And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousand instrument and hectic international schedule. हाँ, और उसने क्या करा है, नीचे से लेकर ऊपर तक, ठीक है, जितने भी मल्टी परकशनिस्ट हैं, ठीक है, और जितने भी हजारों हजार जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सब के ऊपर उसने जो है मास्टरी कर ली है। सही है। अब जो आप समझ सकते हो, आप जब वो इतनी ज़्यादा कैपेबल हो गई है, ठीक है, तो अब उसका जो शेड्यूल है ना वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है। तो ये आपने देखा होगा ना कि जो लोग कामयाब हो जाते हैं, अगर आप देखोगे तो फिर उनके पास टाइम नहीं होता है। बहुत ही मुश्किल से आप देखोगे उनके पास टाइम होता है, उनका जो शेड्यूल होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो अब एवलिन जो है वो अपनी सक्सेस के टॉप के ऊपर जाकर बैठ गई है। सही है। अब उसका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, उसके पास टाइम नहीं है। इट इज़ इंट्रिगिंग दैट टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। आप देखो वो ये सब जो कर रही है कैसे कर रही है, उसको सुनाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, ये सब बगैर सुने कर रही है। हाँ देखो, इन अवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। अब देखो उसके साथ जो है एक इंटरव्यू यहाँ पर हुआ है, सही, उसकी बात हो रही है कि हमने उसके साथ जो है 2 घंटे तक बात करी। सुनना, वो सुन नहीं सकती है कानों से, लेकिन उसने एक वर्ड भी मिस नहीं करा। यानी कि एक वर्ड कैसे नहीं मिस करा, उसने सेंस एक-एक वर्ड को सेंस कर लिया। समझ पा रहे हो आप? आप देख रहे हो क्या मिरेकल है यहाँ पे। उसने एक-एक वर्ड को जो है सेंस कर लिया। हाँ, देखो मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। अच्छा, हँसते हुए कहती है कि वो लोग कि जिनकी बुशी यानी कि उनकी बड़ी घनी-घनी सी जो है उनकी जो दाढ़ी होती है ना, तो वो लोग मुझे जो बड़ी प्रॉब्लम। आप समझ पा रहे हो ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा इसलिए कह रही है कि जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं उनको शायद वो सेंस नहीं कर पाती होगी। तो ऐसा कह रही है कि जो लोग जिनकी बहुत घनी दाढ़ी होती है वो मुझे थोड़ा-सा ट्रबल, थोड़ा-सा मुझे परेशान करते हैं। ऐसा वो हँस के कहती है अपने इंटरव्यू में। अब देखो बहुत ज़्यादा वो कामयाब हो गई है, ठीक है? तो उसका जो है यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। इज़ नाउ जस्ट वॉचिंग द लिप्स इज़ द होल फेस। क्या बता रही है कि सिर्फ़ जो है लिप्स को जो है हिलते हुए नहीं, सही है? सिर्फ़ जो है लिप्स को चलते हुए नहीं, बल्कि वो पूरे के पूरे फ़ेस को जो है उसके जो वो उसको ऑब्ज़र्व करती है, सही है? और स्पेशली द आइज़, ख़ास तौर से वो क्या देखती है? आँखों को देखती है। शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश एक्सेंट। अच्छा, यहाँ पर आप देखो जो वो बोलती है वो इंग्लिश बोलती है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा स्कॉटलैंड का जो है वो एक्सेंट है। आपने देखो कि जो भी जहाँ का होता है, वो अगर कोई थोड़ी दूसरी लैंग्वेज भी बोल रहा है, तो वहाँ पर उसका जो एक्सेंट होता है, वो आ ही जाता है। जैसे देखो हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग अगर इंग्लिश बोल भी रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा हमारे में हिंदी एक्सेंट होता है। इस तरह से जो ऑस्ट्रेलियंस जो है, वो इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उनके में वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है। तो आप देखोगे कि इंग्लिश तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन उनके में जो है, वो अपना जो जहाँ से भी वो बिलॉन्ग करते हैं, उनका थोड़ा-सा उनके ऊपर वो एक्सेंट होता है। तो इस तरह से एवलिन के ऊपर भी जो स्कॉटिश एक्सेंट है, यहाँ पे लिखा है कि स्कॉटिश इन्होंने लिल्ट यूज़ करा है, यानी कि वही एक्सेंट की बात हो रही है यहाँ पे। कि उसके पे जो है स्कॉटिश लिल्ट जो है वो आ गया है। माय स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज़ आई कुड हियर टिल आई वाज़ 11। अच्छा, यहाँ पर वो अपने इंटरव्यू में बताती है कि मेरी स्पीच जो है मैं सही से बोल लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी, तब तक कि तब तक कि मैं जो है सुन सकती थी, ठीक है? माय स्पीच क्लियर बिकॉज़ आई कुड हियर टिल आई वाज़ 11 शी सेज़ बट दैट डज़न्ट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। हाँ, यहाँ पर उसने ये तो बता दिया कि वो 11 साल की थी, तब तक जो है वो सुन सकती थी, स्कॉटिश को सुन सकती थी, सही है? वो बोल सकती थी, लेकिन ये नहीं समझ में आया यहाँ पर कि वो इतनी अच्छी जो है वेल किस तरह से वो फ्रेंच को बोल लेती है और थोड़ी-सी वो बेसिक जापानीज़ भी किस तरह से बोल लेती है। क्योंकि तब तक उसने जो है अपनी लैंग्वेज तो सुनी थी। यहाँ पे ये नहीं समझ में, एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी। हाँ, वो क्या बताती है, अब जो म्यूज़िक है वो एक्सप्लेन करती है कि ये मेरी बॉडी के एक-एक पार्ट में जो है ये म्यूज़िक है, सही है? यानी कि वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने कानों से सुनते हैं, सही है? हम अपने कानों से जो है म्यूज़िक को सुनते हैं, लेकिन वो क्या कर रही है, वो म्यूज़िक को अपने बॉडी के एक-एक पार्ट में सेंस कर रही है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माय चेक बोन्स एंड इवन इन माय हार्ट। क्या कह रही है कि ये जो है इट टिंगल्स कहते हैं कि जो ब्रेकिंग होती है, ठीक है? सेंसेशन होता है, उसे हम कहते हैं टिंगल्स, सही है? वो कहती है कि वो मेरी स्किन में है, वो मेरी जो चीक की बोन्स हैं, उसमें है। यहाँ तक कि जो मेरे हेयर है ना, उसमें भी मैं सेंस करती हूँ। व्हेन शी प्लेज़ द ज़ाइलोफ़ोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग ऑफ द स्टिक इंटू हर फिंगर टिप। उसको लगता है कि जब वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती है ना, तो वो जो ज़ाइलोफ़ोन की जो स्टिक्स है ना, उससे साउंड जो है वो पास हो रहा है उसकी स्किन में, सही है? शी कैन फ़ील द रेज़ोनेंसेस फ्लोइंग इंटू हर बॉडी। अच्छा, जो उसका इको है ना, जो साउंड्स है, उसका जो इको हो रहा है, उसको वो अपनी बॉडी में उसका जो साउंड्स है ना, उसका इको अपनी बॉडी में उसे जो है अपनी बॉडी के पार्ट्स में जो है उसे सुनाई दे रहा है। सही है? ऑन अ वुडेड प्लेटफ़ॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स।
हाँ, अब जहाँ पर जो लकड़ी के जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वुडन प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं ना, वहाँ पर वो अपने जूतों को निकाल देती है ताकि जो उसकी वाइब्रेशंस हैं, वो उसके नंगे जो पैर हैं ना, वो उसमें जाएँ और उसके वो पैरों तक आ जाएँ और ताकि वो उसको सुन सके। नॉट सरप्राइजिंगली और इसमें कोई सरप्राइज़ की बात भी नहीं है। एवलिन रियलाइज़्ड हर ऑडियंसेस इन 1991 शी वाज़ प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर। अब देखो उनकी जो एवलिन है और उसकी जो अचीवमेंट्स है वो बढ़ती ही चली जा रही हैं, एक के बाद एक उसकी जो अचीवमेंट्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें ग्रोथ होती चली जा रही है। अब देखो उसको जो रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ वहाँ की एक प्रेस्टीजियस जो है बहुत एक प्रतिष्ठित एक सोसाइटी है, सही है? वहाँ पर उनको सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का जो है वहाँ पर अवार्ड अब दिया जाता है, सही है? सेज मास्टर भगत जेम्स ब्लेड गॉड may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary जैसा कि मैंने आपको शुरू ही में कहा था यहाँ पर उनके जो परक्यूशनिस्ट हैं, सही है? जो उनके मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड वो भी वही बात कहते हैं कि गॉड अगर जो है किसी से किसी की हेयरिंग ले भी लेता है, तो उसको उसके बदले में वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देता है। जो रूल मैंने आपको शुरू में बताया था, वही उनके परक्यूशनिस्ट भी वही बात को कहते हैं। व्हाट वी हियर शी फील्स सही है? जो कि वो कहते हैं कि जो हम सुनते हैं, वो फ़ील करती हैं फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। अच्छा, जो वो फ़ील करती हैं, वो हमारी तरह फ़ील नहीं करती। मैंने कहा था ना कि जब गॉड कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देता है किसी को, तो वो हमारी तरह नहीं देता है कि हम भी जो है मान लो कोई जैसे कोई ब्लाइंड है, तो अब जो वो सेंस करेगा वो इंसान जिसकी आँखें हैं वो वैसे सेंस नहीं कर सकता है। तो वही वो कहते हैं कि जो हम सुन सकते हैं वो भी फ़ील कर सकती हैं लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा डीप। दैट इज़ व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए जो म्यूज़िक है उसको इतनी ज़्यादा सुंदरता से, इतनी खूबसूरती से वो म्यूज़िक को जो है वो एक्सप्रेस करती हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। हाँ, देखो वर्कोहॉलिक क्या होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो बस काम करता रहे जिसके लिए बहुत मुश्किल हो कि वो अपने काम से जो है वो रुक जाए, राइट? अब एवलिन जो है खुद इस बात को जो है वो एक्सेप्ट करती हैं, खुद इस बात को जो है वो कन्फेस करती हैं कि वो कहीं न कहीं वो जो है वो वर्कहॉलिक है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं। उनको जो है बहुत ही मुश्किल आती है उनको अपने काम को रोकने में, राइट? जस्ट गॉट टू वर्क ऑफ़न हार्डर देन क्लासिकल म्यूज़िशियन क्या कह रही हैं? क्लासिकल म्यूज़िशियन उनसे बहुत ज़्यादा वो सख्त मेहनत करती हैं बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। हाँ, मेहनत तो करती हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जो भी मेहनत करते हो उसके जो रिवॉर्ड्स होते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आप देख सकते हो कि उनको भी उसके जो रिवॉर्ड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है उनको मिल रहे हैं। राइट अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। अच्छा, देखो होता क्या है कि अगर कोई इंसान जो है अपनी सक्सेस के एकदम क्लाइमेक्स के ऊपर पहुँच जाता है, तो वो दुनिया को भूल जाता है। वो भूल जाता है कि हम जो है वी आर द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। हम इंसान भी हैं और हम लोगों से जो है जुड़े हुए भी हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप एवलिन को देखोगे, वो एकदम डाउन टू अर्थ है। आप देखोगे कि हालाँकि वो क्या है, उनको रेगुलर कॉन्सर्ट करना होते हैं, वो वर्कोहॉलिक हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो उसके बावजूद भी क्या करती हैं, वो लोग जो हॉस्पिटल्स में, वो लोग जो जेलों में हैं, उनको भी एंटरटेन करने के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ पर कॉन्सर्ट करती हैं, लेकिन उसके एवज़ में कुछ भी नहीं लेती हैं, उसके बदले में कुछ भी नहीं लेती हैं। वो उनकी जो आप कह सकते हो कि उनकी जो दर्द भरी ज़िंदगी है उसमें थोड़ा-सा उसमें सुकून लाने के लिए, थोड़ा-सा उसमें प्लेज़र लाने के लिए, थोड़ा उसे सूदिंग करने के लिए वो ऐसा करती हैं। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर द यंग म्यूजिशियन। इसके अलावा जो छोटे यंग म्यूजिशियंस हैं, जो अभी नए-नए हैं, उनको भी वो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती हैं, बहुत ज़्यादा तरजीह देती हैं, बहुत प्रायोरिटी उनको देती हैं, राइट? एंड रिचली ऑफ द वेथियन फंड ऑफ देयर चिल्ड्रन से शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द हाँ, वो जो फंड है ना, फंड जो इकट्ठा करने वाले होते हैं, वो जो है एंड रिचलिन जो है, वो कहते हैं, जो डेफ बच्चों के लिए जो फंड रेज़ करते हैं, वो कहते हैं कि वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है डेफ चिल्ड्रन के लिए। जो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, वो उनके लिए क्या है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। देखो हमारे लिए इंस्पिरेशन कौन बनता है? मान लो मैं जो हूँ किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी से, किसी परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए बन सकता है, वो मेरे परिवार मान लो मेरे परिवार का ही कोई बच्चा है। वो मान लो मेरे परिवार का कोई लड़का है तो आईएएस बन गया। मान लो कोई पीसीएस जो है पीसीएस में चला गया, कोई पीसीएस बन गया, आईएएस पीसीएस बन गया। सही है, मान लो कोई मेरे परिवार ही का कोई बच्चा था, वो किसी बहुत ऊँची पोस्ट के ऊपर आ गया। सही है, कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन बन गया। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि वो मेरे परिवार का है, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन बन सकता है। मेरी सोसाइटी का है, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन बन सकता है। मेरी कम्युनिटी का है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन बन सकता है। यही होता ही है। सही है, तो आप देखो कि अगर किसी को जो है सुनाई नहीं देता है, कोई डेफ़ है, तो उसके लिए जो लोग जो है सुन लेते हैं, वो उसके लिए इतनी अच्छी इंस्पिरेशन नहीं बन पाएँगे, बल्कि उसके लिए सबसे अच्छी इंस्पिरेशन वही बन पाएगा कि जो सुन नहीं पाता है। तो एवलिन जो है, जितने भी बच्चे डेफ़ हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है वो इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, सही है।
दे सी दैट देयर इज़ नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। अब आप समझ सकते हो कि वो समझ चुके हैं कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ हम पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एवलिन ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। जब वो पहुँच चुकी हैं तो हम भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकॉम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस देयर एज। एवलिन ग्लेनी अपनी इस एज में उतना पा चुकी हैं जो लोग इससे दुगनी एज में, ठीक है? इससे जो डबल एज में भी जितना नहीं पा पाते हैं, एवलिन ग्लेनी ने वो सब पा लिया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोंस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। शी हैज़ ग्रेट इंस्पिरेशन टू दोज़ हू आर हैंडीकैप्ड पीपल हू लुक हर एंड से। अब वो क्या बन चुकी हैं, वो जो है अपने परकशन को जो है ऑर्केस्ट्रा में एकदम फ्रंट पे ला चुकी हैं, ठीक है? और यहाँ तक कि उन्होंने जो है, जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। पीपल हू लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट। अब जैसा कि मैंने कहा था कि जो लोग उनको देखते हैं वो यही बात कहते हैं कि अगर वो कर सकती हैं आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ, हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं करा बल्कि लाखों लाख लोगों के लिए क्या करा है, बहुत ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आई, उनकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट लेकर आई। तो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इसको यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ ही गए होंगे। अब आप देखो, इसको आप क्या करना, इसको आप एक बार अच्छे से देखना और इसके आंसर्स जो है आप लिखने की कोशिश करना। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट फॉर माय वीडियो।